हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स सेशन में। यह सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही उत्तर है प्रसाद के पन्नीकर को नायरा एनर्जी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत में स्थित एक निजी तौर पर आयोजित डाउनस्ट्रीम तेल कंपनी है जिसमें रिफाइनिंग, मार्केटिंग, उत्पादन और 6,000 से अधिक खुदरा ईंधन आउटलेट का नेटवर्क शामिल है। यह गुजरात के वाडीनार में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी संचालित करती है। प्रसाद के पन्नीकर चार्ल्स एंथनी फाउंटेन की जगह लेंगे। मुख्यालय इसका मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जापान देश। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे, यानी कि पुराने जो भारत के राजदूत थे वो संजय कुमार वर्मा जी थे। विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है सोथियार छिम। इनको जो है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। भारत में पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 का थीम है महानता की आत्मा, सीमाओं से परे। इसके साथ 3 और लोगों को पुरस्कृत किया गया था। उनके नाम हैं गैरी बेन चिगिब, वह इंडोनेशियाई का एक प्लास्टिक विरोधी प्रदूषण योद्धा हैं। दूसरे हैं बर्नडेट जे मैड्रिड, वे फिलीपींस की एक बच्चों के अधिकारों के योद्धा हैं। तीसरे हैं तदाशी हटोरी, वह जापान के एक दृष्टि बचाने वाले मानववादी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? सही उत्तर है डी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने हाल ही में अभी मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? सही उत्तर है मनसुख मंडाविया। इन्होंने अभी हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहां बनाएगी? सही उत्तर है गुजरात। बी ऑप्शन सही है। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट बनाने की घोषणा की है, जो कि 2025 तक शुरू होगी। अगला प्रश्न है, जेवियर मारियास का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? सही उत्तर है वे एक लेखक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर है संजय खन्ना को। संजय खन्ना को अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सही उत्तर है सी ऑप्शन सही है नागालैंड में। नागालैंड में पहला राजा मिर्च महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया है। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है डी ऑप्शन सही है हरियाणा राज्य में। भारत के हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता लाने जा रहा है? सही उत्तर है बी ऑप्शन सही है कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाने के लिए जा रहा है।
भारत मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीता को फिर से लाने जा रहा है। 1952 में भारत में चीता विलुप्त हो गए थे और 2009 में अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क कार्बोट नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोआओ लोरेंको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है अंगोला देश के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको अभी हाल ही में बने हैं। जोआओ लोरेंको अंगोला के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सही उत्तर है ए ऑप्शन सही है, सिकंदर रजा और टहलिया मैकगा आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। अगस्त महीने के लिए यह अवार्ड जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकगा को मिला है। इस सूची में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिशेल सैंटनर और इंग्लैंड के बेन स्टोक भी शामिल थे। सही उत्तर है सिकंदर रजा और टहलिया मैकगा को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? सही उत्तर है यूक्रेन देश को। यूक्रेन देश को भारत ने अपनी मानवीय सहायता की 12वीं खेप अभी हाल ही में भेजी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ढेर सारा अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे सब भी अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।